हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल आज आपको बताने वाला हूं कि चिया सीड्स की खेती किस तरीके से की जाती है और चिया सीड्स के बारे में पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, चिया सीड्स को आप मिश्रित तरीके से कैसे कर सकते हैं इसकी खेती, या आम के साथ में, आम के पौधों के साथ में, आम की बागवानी के साथ में इसकी जो खेती है वो कितने अच्छे तरीके से होती है, वो मैं आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप लोग कृपया कर मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चिया सीड्स एक औषधि है जो कि काफ़ी उत्पादन भी इसका बढ़िया आता है, इसका रेट भी काफ़ी बढ़िया होता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है, इसमें बीज की मात्रा कम लगती है, इसमें लागत जो है बहुत ही कम लगती है। और दोस्तों, एक और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसको किसी भी प्रकार से कोई भी जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब इसको कोई भी जानवर खाता नहीं है। तो ये एक ऐसी औषधि है दोस्तों कि ये मानव जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। और इसमें जो विशेषताएं हैं, जो न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन्स हैं, काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक नई खेती है जिसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में जिन रासायनिक खादों का आप उपयोग कर रहे हैं, उन खादों का उपयोग हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पर मैं पिछले 6 वर्षों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ में आज प्राकृतिक खेती के द्वारा मैं अपने बगीचे में किस तरीके से चिया सीड्स का उत्पादन लेने जा रहा हूँ, वो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चिया सीड्स जो है इसकी बोनी आप दिसंबर महीने में कर सकते हैं। दिसंबर महीने में करेंगे तो इसकी जो अवधि है वो मात्र 90 दिन से 100 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 110 दिन। यदि आपका क्लाइमेट डिस्टर्ब भी होता है तो ये 110 दिन में पक्कर कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोग जो खेत की जुताई है काफ़ी अच्छे तरीके से करें, मिट्टी को भुरभुरा करें, क्योंकि इसका जो सीड्स होता है वो काफ़ी बारीक होता है, काफ़ी महीन होता है। तो जब भी इसका आप बोनी करें तो उसके लिए आप अपनी मिट्टी को काफ़ी भुरभुरी कर लें और उसमें फिर इस बीज का आप छिड़काव करें। दोस्तों, इसमें किसी सीडिल की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही किसी उपकरण की आवश्यकता होती है। इसको छिड़काव पद्धति से बोनी की जाती है। और 1 एकड़ में बीज की जो मात्रा होती है वो 1 किलो से मात्र 1.5 किलो, मतलब 1 किलो से 1.5 किलो ही इसमें बीज लगता है। अब इसकी जो छिड़काव विधि है वो दोस्तों मैं आज आप पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से आप इसका छिड़काव करें। तो आज मैं आपको बताता हूं कि इसमें जब भी आप छिड़काव करते हैं अपने खेत पर, तो इसमें कुछ रेत बालू मिला लें कि जिसमें कि आपके जो चिया सीड्स का बीज होता है वो काफ़ी बारीक होता है, तो जिसमें उसकी दूरी जो है सही तरीके से आ जाए, तो आप रेत मिलाकर इस बीज का छिड़काव कर सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया दोस्तों कि इसमें जो है छिड़काव करने के बाद 5 से 7 दिन के अंदर ही इसका जर्मिनेशन हो जाता है। और अगर मिट्टी आपकी काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों, आप इसको दोबारा भी इसमें जल्दी पानी देकर आप इसका जर्मिनेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें जो है चिया सीड्स में पानी की मात्रा भी कम लगती है और इसमें खादों की भी आवश्यकता बहुत कम होती है। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप रासायनिक खादों का उपयोग कर सकते हैं, और अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो दोस्तों आप इसमें गोबर के खाद का उपयोग करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लोग गोबर का खाद का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खेत की मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ेगी और फसलों का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें आपकी जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती जाएगी और आपके लिए भी जो उत्पादन मिलेगा वो काफ़ी स्वस्थ होगा और आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको दिसंबर में आप बोनी कर सकते हैं और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च के लास्ट तक
इसमें हार्वेस्टिंग हो जाती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल का महीना फर्स्ट वीक में इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है तो उसमें पानी जो है वो 4 से 5 बार पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, चिया सीड्स में जैसा कि आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें 1 एकड़ में आप ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग ना करें, मात्र 20 किलो में ही आपके जो चिया सीड्स की खेती है वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ खेती, तो दोस्तों उसमें मैं जीवामृत खाद का उपयोग करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। अब अगर आप लोग रासायनिक खेती करते हैं तो दोस्तों रासायनिक खादों की जो लागत है उसको कम करने के लिए आप साथ में गोबर खाद मिक्स करके आप रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो जहां आपका 1 एकड़ में 1 बोरी मतलब 50 किलो जो डीएपी आपका लगता है वो मात्र 20 किलो में ही उसकी पूर्ति कर देगा और साथ ही साथ आपकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने जो आम के बगीचे में चिया सीड्स की खेती की है और उसको मिश्रित तरीके से मैं खेती करता हूँ। और मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी अगर ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा आय अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप मिश्रित खेती का सहारा लें और प्राकृतिक खेती का सहारा लें। आप गाय के गोबर का या भैंस के जो भी आपके पास जानवर है उसके गोबर का आप सदुपयोग करेंगे तो आपकी जो खेतों में जो लागत आज बढ़ती जा रही है उस लागत को आप आसानी से कम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आम के बगीचे में हम चिया का उत्पादन ले रहे हैं और ये फसल जो है कितनी काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई रोग नहीं है। दोस्तों वैसे तो ये एक औषधि है तो इसमें रोगों की मात्रा भी बहुत ही कम होती है, इसमें बहुत कम रोग आते हैं। तो आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको आम के साथ में किस तरीके से इसका उत्पादन आ रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर जो आम का बोर है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। आम की डालियाँ अभी बोर में ही झुकने लगी हैं। तो देखेंगे कि जब इस पर फल आएगा तो कितना ज़्यादा मात्रा में आएगा। तो दोस्तों आप आम के बगीचे में या किसी भी जो बागवानी है, आपका अमरूद हो या जो भी आपकी बागवानी कर रहे हैं उसके साथ में भी आप चिया सीड्स की खेती आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देखिए, ये चिया सीड्स आम के पौधों के नीचे मतलब छाया वाली जगह पर भी आप देख रहे हैं कि इसका कितना बढ़िया फूल आना स्टार्ट हो गया है। और फूल के साथ साथ जो इसमें आप फुटान देख रहे हैं वो भी काफ़ी मात्रा में है। और इसकी जो हाइट है ये देखिए आप, ये जो फूल दिख रहे हैं आपको इसमें जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फुटान भी आ रहे हैं और दोस्तों इसमें फूल भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो ये ऐसी क्रॉप है जिसका कि आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं और अन्य फसलों के साथ भी आप चिया सीड्स की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्राकृतिक तरीके से कोई भी खेती करते हैं और मिश्रित खेती करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट हमें काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया आता है। तो आप लोग भी अगर प्राकृतिक खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन भी देती है। तो किसान भाइयों, अब आपने यहाँ पर देखा कि बगीचे के साथ में चिया सीड्स की खेती कितने अच्छे से होती है, कितना बढ़िया इसका जो फसल है तैयार हुई है। तो देखेंगे आपकी इसके रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो उत्पादन है वो 1 एकड़ में 2.5 से 3 कुंटल से लेकर ये 6 कुंटल तक इसका उत्पादन निकलता है और इसमें लागत भी बहुत कम होती है। अगर आप लोग प्राकृतिक खेती करते हैं और मिश्रित खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लागत है वो भी आपकी कम आएगी और इसका उत्पादन भी बढ़िया आएगा और दोस्तों इसका दाम भी बढ़िया मिलेगा। अब इसका जो रेट है वो रेट कम से कम इसका 10,000 से लेकर 30,000 तक इसका रेट जाता है मैक्सिमम। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप 1 एकड़ से अगर मंडी रेट आपको बढ़िया मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं पिछले 6 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और प्राकृतिक खेती के साथ में ही
यहाँ पर मैं मिश्रित खेती करता हूँ। और आपने जो यहाँ पर जो अभी आम के बगीचे में देखा कि चिया सीड्स की किस तरीके से खेती की जाती है और मिश्रित तरीके से आप कितना बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं और मिश्रित खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़िया निकलेगा और मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़िया सुधर जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब हमारी लागत कम होगी तो हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो मुनाफा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो भी यहाँ पर नई फसल होती है उसका डेमो लेने के बाद, उसका पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी जानकारियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।